क्यों नहीं बैठे तनोनी घोड़ी पे? देश आजाद है, जिसका जो मन करे वो कर सकता है। बेटा माफ करना, पर आप ऊंची जात के हो ना, आप आजादी की बात कर सकते हो, पर असलियत क्या है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। आप में से कई लोगों ने कुछ महीनों पहले आया शो आश्रम तो ज़रूर देखा होगा, और उसके पहले एपिसोड में आपने ये सीन भी देखा होगा जिसमें नीची मानी जाने वाली जाति का एक परिवार दूल्हे के घोड़ी चढ़ने से घबराया हुआ है कि कहीं गांव के उच्च जाति के लोग इस पर आपत्ति न जता दें। लेकिन तब ये सीन देखकर लगा था कि शायद ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता होगा, और हमारा देश तो अब जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव से उबर रहा है। परंतु हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिससे हम वापस अपने समाज की सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर हो गए हैं। महोबा ज़िले के गांव काशीपुरा में एक व्यक्ति को अपनी बारात के दिन घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि गांव के लोग नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति घोड़ी पर अपनी बारात लेकर जाए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। भले ही 74 साल हुए हों देश आज़ादी के, लेकिन आज भी कुछ गांवों में आज़ादी अनुसूचित जाति को नहीं मिल रही है। महोबकंट थाना क्षेत्र के गांव माधवगंज का मामला एक और सामने आया है। अलखराम का आरोप है कि मेरी शादी 18 जून को है और मैंने ही ठाना है कि मैं अपनी निकासी घोड़ा में बैठकर ही करूँगा, लेकिन कुछ गांव के उच्च लोगों से तरह तरह के दबाव आ रहे हैं। इसकी शिकायत थाने से लेकर कप्तान तक पहुंच गई है। तो चलिए अब हम जानते हैं इन्हीं परिवार से कि किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। गांव की जो दबंग जाति के व्यक्ति हैं, जैसे यादव समाज से हैं और ठाकुर समाज से हैं, उनका मानना है कि आप चमार जाति से हैं और आप पुरानी रीति रिवाज से ही अपनी शादी कीजिए। एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति या 20 व्यक्ति रोकता तो मैं उनका नाम ले सकता था, लेकिन गांव में ऐसी स्थिति है, जब मैं पुरानी रीति रिवाज तोड़ रहा हूं तो सब व्यक्तियों को दिक्कत हो रही है। वो नहीं चाहते हैं कि चमार आज़ाद हो। आज से वही 10-15 दिन पहले मैंने चर्चा चलाई। मैंने उनसे कहा कि यार मेरे बाप दादा तो पैदल चलते रहे हैं, हो सकता है कि मैं पैदल ना चढ़ के वाहन किसी ट्रैक्टर या मार्शल से अपनी दूल्हा निकासी करूं। तो गांव के व्यक्तियों को जब ये पता चला तब वो तरह तरह की अफवाह चर्चा चलाने लगे कि आपको जान से मार दिए जाओगे, गोली मारेंगे आपको, इस तरह की धमकियाँ देने लगी। थाना महोबकंट में मैंने एप्लीकेशन दिया है और महोबा में एसपी साहब के यहाँ भी, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी घोड़ी निकासी की जाएगी, चाहे गांव वालों के साथ 10 गांव के व्यक्ति क्यों ही ना लग जाएं, आपकी पुलिस प्रशासन सुरक्षा करेगा। गांव में अन्य व्यक्ति चढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे साथ क्यों इतना भेदभाव हो रहा है? जब भारत के संविधान में अधिकार दिए गए हैं हर धर्म जातियों को, तो फिर हम अपना अधिकार क्यों ना लें? अभी तो क्या है कि शादी कर लेगा, फिर आगे क्या करेगा? साले को मारेंगे जान से। तो बेटा हमने बहुत मुसीबत भोगी बेटन के पास है जी भाई। तो अब हमें इनका छोड़ो नहीं जात के बेटा, हम क्या कर रहे समझो को हम समझा रहे कि बेटा नहीं कदम उठाने, तुम्हें जोन कदम चल रहे वही कदम चलो, और जो मान नहीं रहो अब मान नहीं रहो तो जैसो कर रहे हो सो बेटा ते हम जो लो हम जिया सो हम तो देखें और साथ दें। फिर आगे भगवान से लगी। गांव वाले तो खूब रूठे और आसपास के लोग रूठे। अब ऐसे रूठे कि जब पुरानी पार्टी चली आ रही ये क्यों तोड़ रहा हो, वही चलो जोन चली आ रही वही चलो, आगे मत बढ़ाओ। पहले तो हमको यही लगता था कि जैसे ही सबकी होती है वैसे हमारी होगी, लेकिन पर हमारे बेटा ने अपनी बराबरी वालों से पूछा और बात चलाई तो गांव में दबंग लोग हैं जो उनने हमको धमकी दिखाई हमारे बेटा को कि ऐसा करोगे तो आपका सर काट लेंगे, गांव में नहीं रहने देंगे। प्रशासन आता है और सोशल मीडिया वाले आते हैं और अन्य पार्टी आती है, तो उनके सामने तो कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना
या घोड़ी से फिराएं या वाहन ट्रैक्टर से फिराएं, किसी चीज़ से फिराएं, हमें कोई एलर्जी नहीं है, ना कोई मतलब है। और जब वो चले जाते हैं तब तरह तरह की बातें होती हैं, धमकाने की बातें होती हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं, वो तो ठीक कहता है। अकेले गांव वाले ये बोलते हैं कि मेड़न पे खेत में जाओगे, अपने कहीं जाओगे तो हमारी मेड़ पे नहीं चढ़ पाओगे, कोई नहीं, तुम मना करो, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई तुम्हें कोई उसकी शादी में ना जाओ, हमारी नहीं मानत, गाँव वालन की नहीं मानत, तुम्हारी मानत, तुम कोई ना जाओ तो अपने आप माने। आप लोग के यहाँ जो घोड़े में चढ़ के निकासी होती है कि नहीं होती हैं? नहीं, पहले तो नहीं हुई, लेकिन ये तैयार है तो हम लोग भी तैयार है, निकाल ले हम लोगों ने, क्या परेशानी है। तो इनकी कास्ट की हमौलन यादवों की भी यही सही की ट्रैक्टर से निकाल ले, कोई पैदल चल देता है, नज़दीक है, ये हिसाब से होता है। घोड़े से किसी की नहीं निकली, लेकिन जो एक शौक है घोड़े से, तो हम लोग भी एक शौक है निकलने दो, क्या देखते थे अपन। पुलिस आई यहाँ, तब उनने बोला कि आप लोगों ने मना किया, तो तब हमको मालूम चला कि किसी ने रोका ही नहीं है। वो उसी दिन से पुलिस से हम लोग चिल्लाए, और जो शासन यहीं बैठा है 24 घंटा। कुछ महिलाओं ने भी आरोप लगाया है कि हम लोगों को भी मना कर रहे हैं कि आप अलखराम की शादी में जाएंगे तो हमारे खेतों से, हमारे मेड़ों से नहीं निकल सकते हैं। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, किसी ने रोका है, ये तो सब झूठ बात है। मान के चलो किसी ने, जिसने रोका हो उसका नाम ले भी। अब ऐसे तो मान के चलो, अभी किसी ने नहीं कहा था कि तुम क्यों निकाले, क्या है, उन्होंने ये कह के माने निकाल लिया, पोस्टर निकाल ली, तो उसके लिए क्या करें बताओ। तीनों गांव सहमत हैं उस काम में, ये काम होना चाहिए, और किसी प्रकार का किसी आदमी को परेशानी ना आवे। ये अपने शांतिपूर्वक अपनी घोड़ी पर बारात फहराएं, ना गांव वालों को, ना किसी को, ना ग्राम प्रधान को कोई आपत्ति नहीं है। महोबा के महोब कंठ के थाना अध्यक्ष सुनील तिवारी ने मामले को संज्ञान में लिया है और हमें बताया है कि पुलिस बराबर गांव जाकर देखरेख कर रही है और वो ये ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि 18 जून को पुलिस की निगरानी में अलखराम की शादी पूरी तैयारियों के साथ हो जाए। इस पूरे मामले से ये साफ जाहिर होता है कि हमारा देश जाति और धर्म नाम की बेड़ियों से आज तक लिपटा हुआ है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कब तक हमें मानव अधिकारों को पाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा? क्या 21वीं सदी में भी लोग अपने हक और अधिकारों के लिए ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे? देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।